मैं अब आपको एक ऐसे आर्टिकल की तरफ लेके चलता हूं जो एक जादुई आर्टिकल था, आर्टिकल 35A। कौन सा आर्टिकल? 35A, जो आज के समय में भारतीय संविधान के अंदर नहीं है, इसे समाप्त कर दिया गया है। लेकिन ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा था, इसलिए इसके बारे में एक बार जानना जरूरी है। कौन सा आर्टिकल? 35A। जम्मू कश्मीर में ये लागू था और इससे जम्मू कश्मीर के नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार मिलते थे, ऐसा भी कह सकता हूं, या फिर ऐसा भी कह सकता हूं कि भारत के बाकी लोगों को जम्मू कश्मीर के रेफरेंस में कुछ अधिकारों पर रोक लगाई गई थी। किसके माध्यम से? आर्टिकल 35A के माध्यम से। कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं, जहां पर हम पिछली बार छोड़ के आए थे। कब छोड़ के आए थे? जब हम पढ़ रहे थे जम्मू कश्मीर का विलय। उस समय में हमने पढ़ा कि 1947-48 तक जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो चुका था, लेकिन जम्मू कश्मीर हमारे लिए एक विशेष केस था और हमें ऐसा लगता था कि आज नहीं तो कल जम्मू कश्मीर में क्या होगा? जनमत संग्रह। याद है? हमें लगता था कि जम्मू कश्मीर में आज नहीं तो कल क्या होगा? जनमत संग्रह। और जब जनमत संग्रह हो तो जम्मू कश्मीर के लोग भारत के फेवर में होने चाहिए, इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए। तो जब भारत का संविधान बन रहा था 1950 में, उसी समय में संविधान सभा ने ये इस बात की घोषणा कर दी कि जम्मू कश्मीर का संविधान अलग होगा। जम्मू कश्मीर का संविधान क्या बनेगा? अलग संविधान जो है वो बनेगा। तो एक तो ये हुआ कि जम्मू कश्मीर का संविधान अलग बनेगा और वहां की एक अलग संविधान सभा होगी। ये तो चलो ठीक है, लेकिन इस बात को भारतीय संविधान में भी तो कहीं लिखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होगा। तो हमने आर्टिकल नंबर 370 में लिखा। कौन से आर्टिकल में? 370 में क्या लिखा? भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 में हमने लिखा कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान होगा, जो कि वहां की संविधान सभा बनाएगी, और जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष शक्तियां जो दी जा रही है। लेकिन यह प्रावधान अस्थायी है, टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है। जब तक जम्मू कश्मीर में स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती तब तक के लिए है, और इसे भविष्य में कभी भी समाप्त किया जा सकता है। और कौन करेगा समाप्त? तो लिख दिया जम्मू कश्मीर की ही संविधान सभा इसे समाप्त भी कर सकती है। जम्मू कश्मीर की ही संविधान सभा इसे समाप्त भी कर सकती है। यानी कि हमने सिर्फ कुछ समय के लिए जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष शक्तियां दी थी आर्टिकल 370 के माध्यम से, तो ये हमने दे दी। उसके बाद में आगे चलते चलते हमने जम्मू कश्मीर को कुछ शक्तियां और दे दी। कब? 1954 में, 1954 में। उसके लिए हमने एक नया आर्टिकल लेके आए। कौन सा? आर्टिकल 35A। बात को बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आर्टिकल 35A, और 35A में कहा कि भारत के लोगों को जम्मू कश्मीर में जाने के लिए या जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ फंडामेंटल राइट पर हम रोक लगा रहे हैं। किसी भी फंडामेंटल राइट पर रोक लगानी तो आर्टिकल 33, 34, 35 यहीं पर लिखा हुआ है। तो हमने एक नया आर्टिकल 35 के आसपास से डाल दिया। कौन सा? 35A। और क्या कुछ रोक लगाई गई? जम्मू कश्मीर में हमारे ऊपर बहुत सारी रोक थी कि हम जम्मू कश्मीर में जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। क्या आप हरियाणा में जाके प्रॉपर्टी खरीद सकते हो? क्या गुजरात में जाके, लेकिन मध्य प्रदेश में जाके अरे खरीद सकते हो, लेकिन कहां जाके नहीं खरीद सकते थे? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर दोहरी नागरिकता होगी, ड्यूअल सिटीजनशिप। जम्मू कश्मीर में क्या होगी? दोहरी नागरिकता। जम्मू कश्मीर का नागरिक अलग, भारत का नागरिक। लेकिन भारत में क्या है? सिर्फ और सिर्फ एकल नागरिकता। जम्मू कश्मीर में जाके आप व्यापार वगैरह करने के लिए वहां पर कंपनी वगैरह नहीं लगा सकते। जम्मू कश्मीर का एक अलग ध्वज होगा, नेशनल फ्लैग अलग होगा। जैसे अपना नेशनल फ्लैग है वैसे जम्मू कश्मीर का अलग फ्लैग होगा। जम्मू कश्मीर का देखो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सुनना। जम्मू कश्मीर का कोई लड़का है,
वो किसी ऐसी लड़की से शादी करता है जो कि जम्मू कश्मीर की नहीं है, भारत किसी दूसरे क्षेत्र की है, एग्जाम्पल के तौर पर पंजाब की है, तो लड़की कहां जाएगी? जम्मू कश्मीर में जाएगी। तो इस लड़की को जम्मू कश्मीर का नागरिक मान लिया जाएगा, लड़की को जम्मू कश्मीर का नागरिक मान लिया जाएगा। इसका उल्टा, जम्मू कश्मीर का लड़की जो है वो कहां की है? जम्मू कश्मीर की है, और लड़का मान लेते हैं पंजाब का है। अब इनकी आपस में शादी होती है, टेक्निकली ये होना चाहिए लड़का भी जम्मू कश्मीर का नागरिक माना जा सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मतलब इस प्रकार का रूल बनाया गया था कि बाहर के किसी राज्य के साथ में जो लड़की जो है वो जम्मू कश्मीर में आ जाए, उससे उनको कोई आपत्ति नहीं है। जम्मू कश्मीर की कोई भी लड़की जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं जानी चाहिए। इस तरीके के रूल बने हुए थे जो कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। और ये सब कौन से आर्टिकल के माध्यम से जोड़े गए थे? आर्टिकल नंबर 35A के माध्यम से। कब जोड़े गए? 1954 में, 1954। लेकिन मैंने आपको कहा कि ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि जादुई आर्टिकल था। जादुई आर्टिकल मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि संविधान में बहुत सारे संशोधन होते हैं। हम 42वां संविधान संशोधन, पहला, दूसरा, तीसरा, बहुत सारे पढ़ के आए हैं। लेकिन संशोधन करने का अधिकार, संशोधन करने का काम किसका होता है? संसद का होता है, पार्लियामेंट करती है। लेकिन ये जो आर्टिकल जोड़ा गया था, कौन सा? 35A, ये जोड़ा गया था राष्ट्रपति के आदेश से। किसके आदेश से जोड़ दिया? राष्ट्रपति के आदेश से। क्या राष्ट्रपति के आदेश से भारत के संविधान में कोई आर्टिकल जुड़ सकता है, कोई संशोधन हो सकता है? आंसर है जी नहीं। तो ये कैसे हो गया? पता नहीं, कर दिया, अनजाने में कर दिया। मामला 2015 में उठा कि ये संविधान संशोधन किया कैसे है? राष्ट्रपति के आदेश से होता है, सॉरी संसद करती है, ये राष्ट्रपति के आदेश से कैसे कर दिया? लेकिन ये संविधान संशोधन कर दिया, आर्टिकल 35A जोड़ दिया। आप संविधान खरीद के लेके आते तो कहीं पर भी आर्टिकल 35A दिखता ही नहीं, लेकिन लागू था 1954 से, इसलिए इसको जादुई आर्टिकल कहते हैं। दिखता नहीं है जो, पर लागू है। बहुत काफी लंबे समय से विरोध हो रहा था। इवन आर्टिकल 370 का ही हो रहा था कि हमने अनुच्छेद 370 क्यों रखा था? अस्थायी रूप से रखा था, कुछ समय के लिए रखा था, लेकिन आप तो इसको परमानेंट करके बैठ गए। अच्छा, क्यों रखा था अस्थायी रूप से? अस्थायी रूप से हम इसलिए रखा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को लगे कि यहाँ हम भारत में ही हैं, भारत की सरकार हमारे साथ ठीक तरीके से व्यवहार कर रही है, और जम्मू कश्मीर के लोगों के यहाँ पर व्यापार वगैरह, बिजनेस वगैरह अच्छा चले। लेकिन आर्टिकल 370 की वजह से भारत के जम्मू कश्मीर में बहुत सारी समस्याएं होने लग गई। क्या समस्या होने लग गई? कि सब कुछ चलता है किसके हिसाब से? जम्मू कश्मीर के नेताओं के हिसाब से। वहां पर टूरिस्ट का जाना हो गया अब मुश्किल, डर लगने लग गया लोगों को, हिंसा उतनी ज्यादा हो रही थी। जब टूरिस्ट वहां पर जाएंगे नहीं, हैंडीक्राफ्ट उनका ज्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि किसी प्रकार की स्वतंत्रता वो देंगे नहीं। बिजनेस क्या हो गया? डाउन हो गया। बिजनेस डाउन होगा तो लोग क्या होंगे? बेरोजगार। शिक्षा व्यवस्था को कभी आपने अच्छा किया ही नहीं। जब लोग बेरोजगार होंगे, ऐसे लोगों को भड़काना क्या हो जाएगा? जो बेरोजगार है आसान हो जाएगा। भड़काना आसान होगा तो क्या होगा? ज्यादा विद्रोह होंगे, हिंसा होगी, और जब हिंसा होगी तो टूरिज्म वापस से क्या होगा? कम होगा। एक ऐसी साइकिल बन गई कि जम्मू कश्मीर कभी आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। जिस आर्टिकल 370 को हमने ये सोचा था कि भारत और जम्मू कश्मीर के बीच में एक पुल का काम करेगा, कौन? आर्टिकल 370, लेकिन वो तो एक दीवार का काम कर रहा था, जिसकी वजह से कभी भारत और जम्मू कश्मीर भारत का ही भाग है, लेकिन कभी आपस में ठीक तरीके से जुड़ ही नहीं पा रहे थे। और आर्टिकल 370 तक तो ठीक है, और ये एक नया और जोड़ दिया था, कौन सा? आर्टिकल 35A, 35A।
जो कि किसी भी तरीके से भारत के लिए या जम्मू कश्मीर के लिए कोई बहुत अच्छा आर्टिकल नहीं था। काफी लंबे समय से इसका विरोध हो रहा था। बीजेपी पार्टी 1990 से ये कह रही थी कि हमारी जब भी सरकार आएगी हम आर्टिकल 370 को हटाएंगे। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1992-95 की कई सारी फोटोज देखी होंगी जिसके पीछे लिखा होगा आर्टिकल 370 हटाओ। तो वो तब से कह रहे हैं कि हमारी जब भी सरकार आएगी हम इसे हटाएंगे। अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये एक लाइन हमेशा लिखते आ रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो आर्टिकल 370 को हटाएंगे। बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, नहीं हटा पाए क्योंकि उतना बहुमत नहीं था। 2014 से 19 की सरकार बीजेपी की रही, तब भी नहीं हटा पाए। विपक्षियों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि आप तो कहते थे जब भी हमारी सरकार आएगी तो हम आर्टिकल 370 को हटाएंगे। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रैली, उसमें चलो आपने कहा कि इतने मेजोरिटी नहीं थी। 14 से 19 के बीच में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तब भी नहीं हटा पाए। और तभी 4 अगस्त 2019 की शाम न्यूज पे, मीडिया पर खबरें आनी शुरू होती है कि जम्मू कश्मीर की तरफ भारत ने बहुत सारी सेना लगा ली है और जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है किसी को नहीं पता था। 4 अगस्त 2019 को सेना की एक्टिविटी जम्मू कश्मीर की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ने वाली थी। इस बीजेपी सरकार की ये चीज ठीक है, बहुत सारी कमियां हैं, तो एक चीज ठीक है कि ये मामलों को कॉन्फिडेंशियल बहुत रखते हैं, किसी को पता नहीं लगने देते हो क्या रहा है। 4 अगस्त की रात्रि को ये खबरें आने लगी थी कि जम्मू कश्मीर में कल बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है किसी को नहीं पता था। बीजेपी पार्टी ने अपने सभी सांसदों को एक व्हिप जारी कर दिया और कहा कि कल संसद में आना है, एनी हाउ कल संसद में उपस्थित होना है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक विधेयक आने वाला है। क्या आने वाला है ये नहीं बताया, बहुत महत्वपूर्ण कुछ होने वाला है, कल संसद में आ जाना। कांग्रेस वालों ने देखा, कांग्रेस वालों ने जारी कर दिया कि पता हमें भी नहीं है, पर उन्होंने जारी किया तो कुछ तो इंपॉर्टेंट आ रहा है, अपने भी आ जाना भाई। उन्होंने व्हिप जारी कर दिया। सुबह होते होते सब लोगों को लगा कि शायद आर्टिकल 35A हटाने की बात चल रही है, लेकिन फाइनली अमित शाह ने सुबह सुबह बाउंसर डाल दिया कि आर्टिकल 370 में ही संशोधन कर रहे हैं हम। तो कौन से में संशोधन कर रहे हैं? 370 में संशोधन कर रहे हैं और 35A को तो पूरे तरीके से ही रद्द कर रहे हैं। 35A को रद्द कर दिया और 370 में संशोधन कर दिया। लेकिन मजे की बात यह है, भारत के संविधान में आज तक 106 संशोधन हुए हैं। कितने हुए? 106। 101वां आपने पढ़ा होगा जीएसटी था, है ना। 102वां नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास था। 103वां ईडब्ल्यूएस था। 104वां एंग्लो इंडियन के लिए था और 105वां भी ओबीसी के लिए था। 106वां महिलाओं को रिजर्वेशन से संबंधित था। इन सबको अपन एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये आर्टिकल 370 को हटाया था ना, वो संविधान संशोधन कहां है? वो संविधान संशोधन कहां है? आर्टिकल 370 में संशोधन कर दिया और उसके लिए संविधान संशोधन ही नहीं किया। ऐसा कैसे हो गया? जब इनसे पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, तो इन्होंने कहा कि जैसे आर्टिकल 35A आया था उसी तरीके से चला गया। विपक्ष ने पूछा कि आर्टिकल 35A आपने बिना संविधान संशोधन कैसे हटा दिया, तो उन्होंने कहा जैसे आया था, राष्ट्रपति के आदेश से आया था, राष्ट्रपति के आदेश से समाप्त हो गया, चला गया, खत्म कर दिया। लेकिन आपने एक बात को ध्यान से नहीं सुना। जब मैं आपको आर्टिकल 370 के बारे में बता रहा था तो मैंने कहा था आर्टिकल 370 को कभी हटाना होगा तो वहां की संविधान सभा हटाएगी। कौन हटाएगी? वहां की संविधान सभा। संविधान, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति आवश्यक होगी। मैं पूछूं, भारत की संविधान सभा के बारे में आप जानते हो कब डिसॉल्व हो गई? 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा डिसॉल्व हुई। आज मैं कहूं कि कोई काम करना है, इसके लिए संविधान सभा की सहमति लेके आओ, तो कहां से लेके आए भाई? संविधान सभा है ही नहीं, वो जम्मू कश्मीर में था।
जम्मू कश्मीर की संविधान सभा तो डिसॉल्व हो चुकी, कब तक? 1956 में ही। और आर्टिकल 370 में कोई भी चेंज करना है, उसमें क्या लिखा हुआ है? जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति लेके आओ। ये कहां से लेके आए? तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले संशोधन किया आर्टिकल नंबर 367 में। किसमें संशोधन किया? 367। 367 याद करो, मैंने ये कहा था, उसमें लिखी हुई परिभाषाएं, इंटरप्रिटेशन, इसका ये मतलब निकाला जाएगा, इसका ये मतलब निकाला जाएगा। सबसे पहले इन्होंने संशोधन किया आर्टिकल 367 में। उसमें कहा कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का मतलब पढ़ा जाएगा जम्मू कश्मीर की सरकार। इसका क्या अर्थ पढ़ा जाएगा? जम्मू कश्मीर की सरकार। आप कहोगे जम्मू कश्मीर की सरकार भी तो सहमति नहीं देगी, वो भी तो नहीं चाहते। लेकिन मजे की बात यह है, उस समय में लगा हुआ था राष्ट्रपति शासन। क्या लगा हुआ था? प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। और जब राष्ट्रपति शासन लगा होता है, उस समय में वहां का राज्यपाल ही वहां की क्या होता है? सरकार। और राज्यपाल किसका अपॉइंट किया हुआ है? बीजेपी का अपॉइंट किया हुआ है। तो जो ये क्लोज था कि संविधान सभा की सहमति चाहिए, उसका अंतिम क्या निकल के आया? राज्यपाल की सहमति चाहिए। और राज्यपाल किसका है? इन्हीं का ही है। तो इस तरीके से इन्होंने आर्टिकल 370 में ही क्या कर दिए? बदलाव जो वो कर दिए, एक तरीके से समाप्ति कर दी, यही मान लो। और आर्टिकल 35A को पूरे तरीके से ही क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। वो आर्टिकल 35A जिससे कि भारत के लोगों को कुछ मौलिक अधिकारों पर रोक लग रही थी, उसे समाप्त कर दिया। कैसे समाप्त कर दिया? राष्ट्रपति के आदेश से। क्या राष्ट्रपति के आदेश से कोई संविधान संशोधन हो सकता है? क्या कोई आर्टिकल समाप्त हो सकता है? वर्तमान में आंसर है जी नहीं। लेकिन राष्ट्रपति के आदेश से आया था, राष्ट्रपति के आदेश से चला गया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई कि ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो प्रूव नहीं कर पाए कि राष्ट्रपति के आदेश से आया कैसे था, और आया था तो उसी आदेश को एक्सटेंड करते हुए समाप्त कर दिया। इस तरीके से इसमें जितने भी ये जो काम हुए 370 में, 367 में, ये सारे के सारे काम इस आदेश के तहत हो गए, और बिना संविधान संशोधन किए भी आर्टिकल 370 में चेंज कर दिए, और 35A को तो पूरी तरीके से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया।